Hi everyone, I'm Shilpi and today we will continue the chapter Understanding Quadrilaterals. तो Understanding Quadrilaterals में आज हमें पढ़ना है rectangles and squares, some properties and some questions based upon it. So let's start. Rectangle squares होते क्या है ये तो हम पहले से ही देख चुके हैं definitions. तो a rectangle is a parallelogram with angles equal, जिसके सारे angles equal होंगे and each angle is 90 degree. देन एक थ्योरम है इस पे हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि डायगोनल्स जो होते हैं रेक्टेंगल के वो इक्वल लेंथ के होते हैं, दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ये रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है। इसे हम प्रूफ करेंगे अभी। तो गिवन हमने ले लिया रेक्टेंगल है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो ए बी इक्वल्स टू डी सी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये हमने ले लिया गिवन। प्रूफ क्या करना है कि डायगोनल्स इक्वल है, सो हियर वी हैव टू प्रूफ कि ए सी और बी डी इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ट्राइंगल्स कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे? एक तो ये आ रहा है ए बी डी, जो दो ट्राइंगल सेम बेस पे बन रहे हैं ना, ठीक है। एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा हम लेंगे? ये वाला ए बी सी। ओके, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABD and triangle BAC। तो सबसे पहले तो दोनों में AB कॉमन है, AB इक्वल्स टू AB, दैट इज कॉमन। देन AD इज इक्वल्स टू BC, ऑपोजिट साइड से रेक्टेंगल की तो इक्वल होंगी, गिवन है, इसे हम गिवन में ही रख लेते हैं। Then angle A is equal to angle B. Why? Both are equals to 90 degree because it is a rectangle. Rectangle के सारे angles कितने होते हैं? 90 degree. तो यहाँ पर angle BAD और यहाँ पे angle ABC दोनों 90 degree है तो equal होगा। अब यहाँ पे देखो कौन सा congruency criteria बन रहा है हमारे पास? SAS, ठीक है। तो triangle ABD is congruent to triangle BAC by SAS, ठीक है। अब CPCT से हमारे पास क्या आ जाएगा? दोनों डायगोनल्स इक्वल आ जाएंगे। तो इस ट्राइंगल में BD इज इक्वल्स टू इस ट्राइंगल का AC बाय CPCT। बट BD और AC क्या है? डायगोनल्स, यही हमें प्रूफ करना था, सो इट्स डन, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में एज अ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। देन स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? इट इज़ अ रेक्टेंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब ये एक टाइप का रेक्टेंगल है तो, और पैरेललोग्राम तो है ही, तो इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ भी लगेंगी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ भी लगेंगी, उसके अलावा इसमें रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ भी लगेंगी बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ रोम्बस। रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल, इसमें भी सारी साइड्स इक्वल है तो इट इज़ ऑल्सो अ रोम्बस एंड ईच एंगल इज़ 90 डिग्री। तो ये सारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ तो हैं, उसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज़ दे रखी है स्क्वायर की। ऑल द साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ, इक्वल होंगी। ईच एंगल इज़ राइट एंगल, जो कि रेक्टेंगल में भी होता है। द डायगोनल्स आर इक्वल लेंथ के होंगे, दोनों डायगोनल्स, जो कि रेक्टेंगल में भी होते हैं। एंड द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, जो कि रोम्बस में भी होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ स्क्वायर में भी लगेंगी। नाउ सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, यानी एंगल B यहाँ पर 90 डिग्री है। O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल। तो O इसका मिड पॉइंट है, यानी AO और CO इक्वल है। प्रूव दैट O इज़ इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C, यानी O A से, B से और C से इक्वल दूरी पर है, यानी OA, OB और OC इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो शॉर्ट में मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखा रही हूँ। गिवन, तो गिवन में हमारे पास क्या है? एंगल B इज़ 90 डिग्री, जो हमें राइट एंगल दे रखा है, और हमें दे रखा है AO इज़ इक्वल्स टू OC।
देन टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है कि ओ ए बी और सी से इक्वल दूरी पे, यानी कि हमें प्रूफ करना है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, फिर यहाँ पे हम एक करेंगे कंस्ट्रक्शन। जो ये बी ओ लाइन जा रही है ना, वी विल प्रोड्यूस बी ओ, सो प्रोड्यूस बी ओ टू अ पॉइंट D such that OB is equal to OD। हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो OB है इसको हमने आगे प्रोड्यूस करा एक पॉइंट तक, उस पॉइंट को हमने D मान लिया। ठीक है, और फिर उस पॉइंट को हमने C से ज्वाइन किया एंड उस पॉइंट को हमने A से ज्वाइन किया। ओके, तो ये पॉइंट हमारे पास D है। फाइन, चलो अब प्रूफ करते हैं। अब यहाँ पर देखो हमने क्या लिया, हमने D पॉइंट तक प्रोड्यूस करा सच दैट OB इज इक्वल्स टू OD, यानी ये जो OB है और जो OD है वो इक्वल है। तो अब ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ABCD, इसमें आप ध्यान से देखो जो डायगोनल्स है AC और BD ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। OBD का भी मिड पॉइंट दिख रहा है और AC का भी मिड पॉइंट दिख रहा है, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की। ठीक है, एंड एंगल भी 90 है, तो पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 है तो सारे एंगल्स 90 होंगे, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल की। दैट मीन्स ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिखेंगे, सिंस diagonals AC and BD bisects each other and angle B is 90 degree, therefore ABCD is a rectangle। तो अब रेक्टेंगल में तो डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल। तो जो हमारा BD है डायगोनल, ये किसके इक्वल होना चाहिए, डायगोनल AC के। अगर BD और AC इक्वल है तो इन दोनों के हाफ भी तो इक्वल होंगे, तो हाफ ऑफ BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। हाफ ऑफ BD का हाफ, यहाँ पे देखो BD का हाफ OB भी है OD भी है। OD से तो मुझे मतलब नहीं है, वो हमने बाद में कंस्ट्रक्ट करा, OB हमें निकाल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हाफ कितना लिख लिया, OB। हाफ ऑफ AC क्या क्या है, ये पूरा AC है, इसका हाफ AO एंड OC, तो OA एंड OC दोनों के इक्वल होगा। ये इक्वेशन आ गई, तीनों इक्वल आ गए। OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC, यानी O क्या है, A B और C से इक्वल डिस्टेंट है, therefore O is equidistant from A, B and C, hence proved। Now next question. In the given figure SKIN is a rectangle। okay, ये rectangle है, its diagonal meet at O। fine, हमें यहाँ पर दे रखा है OS is 3x plus 8 and OK is 5x plus 2। ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो diagonals of a rectangle are equal and bisects each other। तो दोनों इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। तो इक्वल हैं, डायगोनल्स क्या क्या है हमारे पास, KN इज इक्वल्स टू SI, दोनों डायगोनल हमने इक्वल रख दिए। अब इनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो हाफ ऑफ KN इज इक्वल टू हाफ ऑफ SI। हाफ ऑफ KN ये कितना हो गया, OK,
इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एस आई, कितना हो गया ओ एस। ठीक है, रीज़न क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं रेक्टेंगल के, तो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट्स। नाउ ओके कितना दे रखा है हमें 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू ओ एस इज गिवन 3x प्लस 8। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो। 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 8 माइनस 2, 2x is equals to 6, x is equals to 6 upon 2, that is 3, so therefore x is equals to 3 answer. So next question, find the length of the diagonal of a rectangle whose sides are 5 centimeter and 12 centimeter. ओके तो यहाँ पे हमें साइड्स दे रखी है 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर जो हमने मार्क कर लिया, और हमें ये जो AC डायगोनल है, डायगोनल की लेंथ बतानी है। तो ऑब्वियसली रेक्टेंगल है तो ये एंगल B कितना होगा 90 डिग्री। सो लेट ABCD बी द रेक्टेंगल with AB is 12 centimeter and BC 5 centimeter. तो एंगल B is equals to 90 degree because ABCD is a rectangle. तो रेक्टेंगल के सारे एंगल्स कितने होते हैं, राइट एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, दिस वन ABC में। तो इन ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इट इज़ 144 प्लस 25, दिस इज़ 169। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर, वी हैव AC इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। AC क्या है, डायगोनल, सो देयरफॉर लेंथ ऑफ डायगोनल is 13 centimeter answer. Next question, last one, in a rectangle ABCD, अब एक यहाँ rectangle दे रखा है, you have to prove that triangle ACB यानी this triangle is congruent to CAD, this triangle. okay, तो in triangle ACB and triangle CAD we have ACB में AB is equal to CD. Why? Opposite sides of a rectangle are equal. Then BC is equals to DA. Again opposite sides of a rectangle are equal. Then AC diagonal जो है वो दोनों triangles में common है, तो AC is equals to AC which is common. So therefore triangle ACB is congruent to triangle CAD by triple S congruency criteria. Hence proved. सो अब आपने देखा कि यही सारी प्रॉपर्टीज़ रिजल्ट्स हमने यूज़ करके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि रेक्टेंगल्स है तो उसमें पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टीज़ लगेंगी, स्क्वायर है तो उसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ भी लगेंगी, रेक्टेंगल की भी लग रही है, रोम्बस की भी लग रही है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ध्यान में रखनी है बस, बाकी सारे क्वेश्चंस ईजिली हो जाएंगे। सो ट्राई ऑन मोर क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द सेम टॉपिक। टेक केयर, गुड बाय।